प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के विवादित बोल के खिलाफ अमरावती शहर के राजापेट पुलिस थाने में भाजपा नेताओं ने पुलिस से शिकायत की। इस दौरान नाना पटोले के वक्तव्य पर नाराजगी भी जताई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी और भाजपा के स्थानीय नेता तुषार भारतीय के नेतृत्व में राजापेट पुलिस थाना में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ भाजपा ने शिकायत की। इस दौरान पुलिस थाना में उपस्थित पुलिस उपायुक्त को निवेदन सौंपते हुए नाना पटोले के विवादित वक्तव्य पर शिकायत दर्ज करने की मांग की। आज आम्ही जी तक्रार दिलेली आहे ती तक्राराचा एकच मुद्दा आहे की ज्या पद्धतीने देशाच्या प्रधानमंत्र्याला मारणे, गुन्हा दाखल, शिव्या देणे, आम्ही त्यांना बघून घेऊ, ही जी पद्धत चालू आहे ही पद्धत बरोबर नाही आणि सत्ताधारी पक्षांनी या पद्धतीची भूमिका घेणे हे तर अजित लाजिरवाण आहे आणि म्हणून सुमोटो खरबला तो गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे होती, पण ती करत नाही। एकाला एक नाही आणि दुसऱ्याला दुसरा नाही, ही पद्धत या राज्यामध्ये सुरू आहे आणि साधं छोटंसं कोणीतरी कॉमेंट्स टाकले त्याच्यावर तुम्ही गुन्हा दाखल करता आणि प्रधानमंत्र्याला जर तुम्ही असं म्हणता आणि तुम्ही त्याच्यावर काहीच करत नाही आणि मग प्रधानमंत्री तुम्हाला मान्य नाही तर पाकिस्तानच आहे आणि मग आपल्याच प्रधानमंत्र्याची अवश्य अपमान करणे हे बरोबर नाही। त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, नव्हे त्यांना बेड्या ठोकून आणणे। देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अत्यंत अपमानजनक आणि घृणास्पद वक्तव्य केलेलं आहे। मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारू शकतो, त्यांना शिवीगाळ करू शकतो, ही भाषा त्यांनी वापरलेली आहे। ही भाषा पाकिस्तानची आहे, ही भाषा आतंकवाद्यांची आहे, ही भाषा पाकिस्तानची भाषा नेहमी राहुल गांधी बोलतात। त्यांनी देखील पंतप्रधानांना मारण्याविषयीचं वक्तव्य केलं होतं आणि आता तीच भाषा नाना पटोले बोलायला लागलेले आहेत। खरं पाहिलं तर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची ताकद आहे की ते नाना पटोलेंची कधीही जीभ हासवू शकतात, पण आम्हाला कायदा हातात घ्यायचा नाही आणि म्हणून आम्ही पोलिसांकडे आलेलो आहे। जो न्याय तुम्ही नारायण राणेंच्या बाबतीत लावता, जो न्याय तुम्ही सामान्य कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत लावता, तोच न्याय तुम्ही नाना पटोलेंच्या बाबतीत लावला पाहिजे आणि म्हणून पोलिसांनी, या राज्य सरकारने यांच्यावर तात्काळ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजे आणि नाना पटोलेंना अटक केली पाहिजे। या मागणीसाठी, या तक्रारीसाठी आम्ही आज इथे पोलीस ठाण्यामध्ये आलेलो आहोत। नाना पटोले के विवादित वक्तव्य पर भाजपा नेता तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे नाना पटोले के वक्तव्य की कठोर निंदा करते हुए उनके अंदाज में ही अपना बयान दिया। काँग्रेसमध्ये होड लागली आहे पंतप्रधान मोदीजींच्या विरुद्ध कोणी किती भुंकायचं आणि नाना पटोलेला तर वाटतं की मालकीन खुश झाली पाहिजे आणि त्याच्यामुळे तो नुसता भुंकूनच राहिला नाही तर चावण्याची धमक देतोय। नानांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की अशा गमजा मारणाऱ्या शाहिस्ते खानाची बोटं महाराष्ट्रात छाटल्या गेली होती आणि नाना जर अशा गमजा मारत असेल तर ज्या पंजानी तो धमक देतो तो पंजा छाटल्या जाईल। मोदी नाम पर दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपने बयान पर कायम हैं। नाना ने नागपुर में कहा कि उनका वक्तव्य मोदी टोकन नाम के एक स्थानीय गुंडे को लेकर था, लेकिन भाजपा इस विषय को लेकर अराजकता फैला रही है। नाना के मुताबिक उन्होंने जिस व्यक्ति को लेकर बयान दिया है उसे भंडारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। भंडारा पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उस तरह के जो मोदी नाम का जो है टोपन नाम जो उसका मोदी है उसके बारे में इंक्वायरी शुरू है, उसके बयान भी लेना शुरू है। तो लेकिन जो दाऊद और ललित मोदी और नीरव मोदी की बात करने वाले बीजेपी वाले, उनके बारे में क्यों चुप है, ये भी तो सवाल हम करेंगे। नाना के इस बयान के बाद भाजपा आक्रामक है और राज्य भर में प्रदर्शन कर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। भाजपा के इस रुख पर नाना ने कहा कि भाजपा के पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नाना ने भाजपा को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर दिए गए बयानों को याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भंग कर रही है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने का निर्देश उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी जो नौटंकी पूरे महाराष्ट्र में कर रही है उसके बारे में, लेकिन आज लोगों में बहुत गुस्सा बढ़ते जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को वो नहीं समझ रहे। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को वो गली के राजकारण में लेके आ रहे हैं और अपनी रोटी सेकने की महाराष्ट्र की भाजपा कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र से उनका जो अस्तित्व है वो खिसकना शुरू हुआ और इस तरह की मानसिकता बनाकर प्रधानमंत्री जी के
इस गरिमा को आज मट्टी पलित करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसका हम निषेध करते हैं। और हमने अब ठान लिया है, हमने हमारे सभी जिले की इकाई को हमने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री के पद को इस तरह से बीजेपी जो गरिमा उसकी मट्टी पलित कर रही है उसके विरोध में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पे गुने दाखिल करने की बात हमने कर दी है। तो वही अब इस पूरे विवाद में नया मोड़ आ गया है। एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मोदी नाम के स्थानीय अपराधी की गिरफ्तारी की बात कही है, तो वही साकोली के उप विभागीय पुलिस अधिकारी अरुण वायकर ने इस नाम के किसी भी अपराधी के गिरफ्तारी की बात से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने इस मामले में जांच पड़ताल किए जाने की बात कही है। 16 तारखेच्या घटनेबाबत सोशल मीडियावरती ज्या अनेक प्रतिक्रिया उमटलेल्या आहेत आणि त्या संदर्भात ज्या काही तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत पोलिसांना, तर या घटनेबाबत आम्ही चौकशी करीत आहोत। चौकशीला आता सुरुवात झालेली आहे। चौकशी जे काही निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची भूमिका पोलिसांची असणार आहे। तर त्याबाबत चौकशी चालू केलेली आहे। याबाबत आपल्याला चौकशीचे निष्कर्ष निश्चितपणे कळवले जातील। अमरावती जिले के तिवसा और भातकुली नगर पंचायत के लिए मतदान हुआ। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के बीच मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में ओबीसी आरक्षण से बाधित नगर पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए मंगलवार को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। इन दिनों नगर पंचायत में अन्य सभी सीट के लिए 21 दिसंबर को ही मतदान हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ओबीसी आरक्षित सीट को खुले वर्ग में शामिल कर इन सीट पर अब मतदान हो रहा है। इसलिए तिवसा नगर पंचायत की 3 और भातकुली नगर पंचायत की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। तिवसा नगर पंचायत में 3 सीटों के लिए 13 उम्मीदवार मैदान हैं, जबकि भातकुली नगर पंचायत की 1 सीट के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में है। इस चुनाव में जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कुल मिलाकर ये चुनाव कोरोना के तत्वावधान में हो रहा है और ये चुनाव आयोग द्वारा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कराया जा रहा है। अमरावती में राजापेट फ्लाईओवर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पालक मंत्री के आदेश से हटाने का आरोप युवा स्वाभिमानी पक्ष ने लगाया है। विधायक रवि राणा और उनकी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अमरावती में राजापेट फ्लाईओवर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई थी। हालांकि निगम और पुलिस प्रशासन ने रविवार को प्रतिमा को अनाधिकृत होने का आरोप लगाते हुए हटा दिया। इस बीच युवा स्वाभिमानी पक्ष के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पालक मंत्री के आदेश पर प्रतिमा को हटाया गया। इस दौरान पालक मंत्री के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की गई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अरे जयाजी लेकरांचा अरे औरंग्याच्या औलादींचा बाबरच्या औलादींचा अरे औरंग्याच्या औलादींचा बाबरच्या औलादींचा अरे जय भवानी जय शिवाजी मोगलाई शासनचा निषेध असो छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी अरे जय भवानी जय शिवाजी अरे जय भवानी जय शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय। मेलघाट में कुपोषण को दूर करने और संस्थागत प्रसव को 100% बढ़ाने के लिए अमरावती जिला परिषद प्रशासन ने एक बार फिर कदम उठाया है। इसके लिए मिशन 28 शीर्षक के तहत योजना बनाई गई है। आइए देखते हैं कि मिशन 28 क्या है। अमरावती जिले का अति दुर्गम भाग मेलघाट, यहाँ पूरा क्षेत्र कुपोषण के नाम पर बदनाम है। हर साल केंद्र और राज्य और जिला प्रशासन कुपोषण को मिटाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कुपोषण कम होता नहीं दिख रहा है। हाल ही में दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने मेलघाट में स्वास्थ्य सुविधा का निरीक्षण भी किया है। अमरावती जिले को हाल ही में 2 IAS अधिकारी मिले हैं। एक जिला कलेक्टर पवनीत कौर और दूसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा है। दोनों अधिकारियों को आदिवासी क्षेत्रों में काम करने का अच्छा अनुभव है। इन अधिकारियों ने अब मेलघाट में कुपोषण कम करने के लिए कदम उठाया है। इसके लिए मिशन 28 की योजना बनाई गई है।
मिशन 28 का क्रियान्वयन 1 जनवरी से शुरू हो गया है। मिशन 28 के तहत स्थानीय स्वास्थ्य विभाग प्रसव के पहले 28 दिन और बाद के 28 दिन कुल 56 दिन माता और शिशु को देखभाल करता है। साथ ही अस्पताल में प्रसव की संख्या को 100% बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। मिशन 28 के दौरान स्थानीय मिशन आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, PHC स्तर के ICDS और जिला परिषद प्रशासन अहम भूमिका निभाएंगे। मिशन के तहत 56 दिनों तक 56 महिलाओं की जांच की जाएगी। प्रसव से पहले और बाद में गर्भवती महिलाओं की असमयिक जांच, महिलाओं की देखभाल न करना, पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता, समय पर प्रसव की सुविधाओं की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न कारणों से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर होती है। और अगर इससे कोई बच्चा पैदा होता है तो ये देखा जाता है कि वो कुपोषण के रास्ते पर है, क्योंकि उसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है। इस कुपोषण को मिटाने के लिए जिला परिषद प्रशासन फिर से मेहनत कर रहा है। जानेवारी पहिल्या आठवड्यापासून आता मिशन 28 हे राबवण्यात आलेलं आहे। याच्यामध्ये जे आपले गर्भवती महिला आहेत त्यांच्या डिलिव्हरीचे 28 दिवस आधी आणि 28 दिवस नंतरची कंप्लीट 100% तपासणी करणे, इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी खात्री करणे आणि तिसरी गोष्ट आहे त्यांच्या जे काही उपचारच्या दरम्यान त्यांच्या बाळाचं जे काही गरज आहे त्याच्या बाबतीत कंटिन्युअस पाठपुरावा करण्यासाठी जे काही आपले आशा वर्कर्स असतात, अंगणवाडी सेविकाज असतात, हेल्थ आणि ICDS डिपार्टमेंटचे जेवढे लोक असतात मेलघाट एरियामध्ये त्यांच्यामार्फत तपासणी आणि कंटिन्युअस फॉलोअप आता करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये 3 प्रकारचे फॉर्म्स पण तयार करण्यात आलेले आहे। जे काही विटामिन्सची गरज असेल किंवा तपासणी करताना कोणत्या गोष्टीवरती लक्ष घालण्याची गरज आहे याच्या बाबतीत 3 फॉर्म्सची वापर करून कंटिन्युअस याची एक फॉलोअप मेकॅनिझम एक निर्माण करण्यात आलेला आहे। अमरावती जिले के मेलघाट में जमलियार गांव में तेंदुए का दहशत है। गांव के एक ही रात में 3 पालतू मवेशी और एक कुत्ते का शिकार किया है, जिससे ग्रामीण काफी डर गए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मेलघाट का जामलियार गांव इस समय तेंदुए की दहशत में है। गांव में एक रात में ही तेंदुए ने 2 बकरी और एक कुत्ते का शिकार किया, जिससे ग्रामीण दहशत में है। चखलदरा तहसील के जामलियार गांव में गवली समुदाय के कई परिवार हैं। ये लोग खेती करने के साथ ही आमदनी के लिए डेयरी फार्मिंग के लिए पशु पालते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जंगलों में वन्यजीव कम हो रहे हैं और अब जंगली हिंसक जानवर गांव की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। गांव में तेंदुए द्वारा मवेशियों का शिकार किए जाने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इस बारे में जानकारी दी। साथ ही गांव में वन्य प्राणियों से रक्षा के लिए वन विभाग से उचित कदम उठाने की भी मांग की है। आपण बघत आहे आजूबाजूला पूर्ण व्याघ्र प्रकल्पाचं जंगल आहे। या जंगलात अनेक प्रकारचे वाघ, बिबट्या, अस्वल असे हिंस्त्र प्राणी याच्यात त्यांचा वावर असतो। तर ते मागील वर्षी वैराट या गावाचं पुनर्वसन झालेलं होतं। तर पुनर्वसन झाल्यापासून ते तिकडील जे जनावर आहेत ते पूर्ण आता इकडे गावाकडे धाव घेत आहे। तर झालं काय नेमकं या जंगल भागातून बिबट्या असा शिकारीच्या शोधात त्या एका आदिवासी शेतकऱ्याच्या घरात गेला आणि त्या घराच्या गोठ्यातून एका कुत्र्याला त्यानं जिवंत मारलं। इथं त्यांचे पगमार्कसुद्धा दिसत आहे बिबट्याचे। त्या पगमार्क आणि तो बिबट्यानं इथंच त्या बकऱ्याला फस्त केल्या आणि इथूनच लगेच त्यानं आपल्या जंगलाकडे पळ काढला। आता गणेश पाटील यांनी दुसऱ्या दिवशी लगेच वन विभागाला कळवलं आणि त्याचा पंचनामा वन विभागातील कर्मचाऱ्याला करायला सांगितलं। वन विभागाचे कर्मचारी आले आणि त्यांनी ते पंचनामा केला आणि नुकसान भरपाई देण्याचे वन परिक्षेत्र अधिकारी यांनी सांगितलेलं आहे। त्या आमच्या घरासमोरून गावाच्या बाहेरून आले, त्यामुळे आमच्या घरात बकऱ्याच्या खोलीत येऊन 2 बकऱ्याले जाग्यावरच मारून टाकले आहे। लयन होती नाही, पाणीचा पाऊस आला त्या दिवशी रात्री आमच्या बकऱ्याच्या खोलीत तेमला येऊन 2 बकऱ्या मारून टाकल्या। लयन काही होती नाही। अंधाऱ्यातून सकाळी 4 वाजता 2 बकऱ्या मारून टाकल्या आहेत।
अमरावती जिले के भातकुली तहसील के वाठोड़ा शुक्लेश्वर परिसर के किसानों के कृषि पंप का बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज किसानों ने भाजपा के नेतृत्व में महावितरण कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों का बिजली कनेक्शन फिर से बहाल करने की मांग की गई। भातकुली तहसील के वाठोड़ा शुक्लेश्वर परिसर में सैकड़ों किसानों का कृषि पंप का बिजली बिल बकाया होने से उन किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, जिससे इन किसानों के लिए खेत में लगे फसल की सिंचाई करना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर भाजपा की किसान मोर्चा अघाड़ी से शिकायत की, जिसके बाद किसान अघाड़ी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में महावितरण कार्यालय पर किसानों ने मोर्चा निकाला। इस दौरान किसानों की समस्या के समाधान के लिए वाठोड़ा शुक्लेश्वर में महावितरण के कनिष्ठ अभियंता को निवेदन सौंपा गया। माझा विषय असा होता का मी एक किस्त भरली, दुसऱ्या किस्तीला माझ्या विहिरीचं पाणी आपल्या कांद्याला द्यासाठी गेलो असता लाईन बंद केली। मागणी अशी आहे का आम्ही एकदम एवढे पैसे नाही भरू शकत, गरीब माणसं, आम्हाला पीक पाणी काही नाही आहे, त्यामुळे आम्ही किस्तीनं थोडे थोडे भरू अशी आम्ही तुम्ही सर्वांना विनंती करतो। अमरावती जिल्हा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाच्या वतीनं इथल्या ज्या शेतकऱ्यांचे अडचण होते, प्रॉब्लेम होते आणि MSCBचे जे इथले ज्युनियर इंजिनियर आहेत त्यांनी त्यावरील आदेशाप्रमाणे आम्ही शेतकऱ्यांचे काही कनेक्शन जे आहे ते आम्ही कट करून राहिलो। असे आदेश असल्यामुळं आम्हाला कट करणं भाग आहे, अशा पद्धती त्यांचं एक धोरण होतं। परंतु आम्ही या किसान मोर्चाच्या वतीनं शेतकऱ्याच्या मागणीच्या संदर्भात साहेबांशी जे इथले ज्युनियर इंजिनियर साहेब आहेत तिमाने साहेब यांच्याशी बसून विस्तृतपणे त्या संदर्भात चर्चा केली आणि त्यांनी आम्हाला सर्व पद्धतशीर समजून सांगितलं की अशा पद्धतीचे जे बिल आहे 10,000 जर बिल असेल तर एक भरलं 4,000चं, तर उरलेले जे 2 बिल आहे ते जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये तुम्ही भरा। मग त्यांनी आम्ही विनंती केली की एक ज्यांनी भरलेला आहे तो फेब्रुवारी मार्चमध्ये भरू शकत नाही, कारण त्याचं हरभऱ्याचं पीक, गव्हाचं पीक त्याच्या हाती आलेलं नाही आहे। त्याच्यामुळं आमची जी मागणी आहे त्यांचं असं आमची जी मागणी आहे की हे जे आता एक ज्यांनी भरलेलं आहे ते फेब्रुवारी मार्चमध्ये त्यांना कंपल्शन न करता भरण्याकरता त्यांची लाईन ज्याचं कट केलं असेल त्यांनी जोडून द्यावी आणि हे जे न भरलेले आहे त्यांचे कनेक्शन तोडू नये। आणि जर तुम्हाला वरून आदेश आलेच अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांनी भरलेले नाही आहे 2 हप्ते आणि तुम्हाला कट करायचे जर आदेश असे आले असतील तर त्या संदर्भात आपण शेतकऱ्यांना पहिले इन्फॉर्म केलं पाहिजे, त्यांना कळवलं पाहिजे का असे आम्हाला आदेश आहे, ह्या आदेशानुसार आम्हाला तुमचं 2 दिवसांनी 3 दिवसांनी कनेक्शन कट करणं आहे। तर त्यांना त्या पद्धतीनं त्यांनी आम्हाला सांगितलं की असं आम्ही त्यांना इन्फॉर्म करू आणि जे आम्ही त्यांना आवाहन केलं बाकी शेतकऱ्यांना इथे की जे शेतकरी भरू शकतात, आहे काही असे शेतकरी भरू शकतात त्यांनी भरावं असं म्हणणं नाही, पण जे भरूच शकत नाही त्यांची लाईन कापू नये। इंजिनियरला मागणी ही केली की आमचा वीज पुरवठा चालू ठेवा तुम्ही, आम्ही आमच्या पैसे सोयीनुसार आम्ही मार्च अखेरपर्यंत 3,000चा टप्पा भरू। याच्यावर आमच्याजवळ पैसा नाही आहे, आमचं काय आपला हरभरा आला नाही आहे, पैसे कुठचे भरणार आहोत आम्ही एवढे। आता मी आपल्या कांद्याचं बी फेकलं होतं, 2 दिवसापासून याने लाईन कट केली होती, तर माझं बी एकदम म्हणजे आपल्या मुंग्याने सर्व जमा केला आहे, सर्व म्हणजे 1 एकर शेत माझं म्हणजे पूर्ण राहून राहिलं ना, वाया गेला आहे। त्याच्यासाठी त्यांनी बाबा आमची वीज पुरवठा खंडित करू नये, कास्तकार त्याच्या सोयीनं पैसे भरणारच आहे असं माझं म्हणणं आहे। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में आने वाले समय में ठंड लगभग गायब हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जनवरी के बाद विदर्भ में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी, जबकि 21 जनवरी को बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। 5 दिनों के अंदर में मतलब आज का डे 1, डे 2, डे 3 जैसे 18, 19, 20 ये 3 दिनों में तो वेदर शुष्क रहेगा, लेकिन 21 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ के कारण में थोड़ी सी बादल आ सकती है और 22 तारीख को छुटपुट बारिश भी हो सकती है, जिसके बदौलत आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है। रोज़ाना के तौर पे यदि देखा जाए तो 1 या 2 डिग्री की बढ़ोतरी के हिसाब से हम लोग अभी 18-19 तक न्यूनतम तापमान जा सकता है, जब 21 तारीख के बाद में ये मान सकते हैं, नहीं मानने का कोई यही नहीं, क्योंकि
लगभग 15 फरवरी से तो तापमान बढ़ने ही लगते हैं। तो इस हिसाब से देखिए कि ये लगभग खत्म होने जा रहा है ठंड का कहर। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।